बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 16.2 और एक्सरसाइज 16.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे, यानी टोटल हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं और अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से जो है कि वो फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो डेट द पॉइंट्स ए 2,3, पॉइंट बी 8,11, पॉइंट सी 0,17 एंड पॉइंट डी -6,9 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम जो एक है सबसे पहले तो अपने समझने के लिए और आसानी के लिए एक स्क्वायर बनाता हूं मैं इस तरह से। ये मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ABCD। ए और ये हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3। इसी तरह से ये हमारे पास वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 8,11। इसी तरह से हमारे पास वर्टेक्स सी है और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,17। इसी तरह से वर्टेक्स डी है हमारे पास और वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स है -6,9। तो अब हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो चारों वर्टिसेस, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट्स जो है कि इस स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें बताना है। तो देखो, अब हमें जो है कि पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखो, स्क्वायर की दो मेन प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होती हैं कि चारों साइड्स जो है कि वो इक्वल होते हैं, यानी साइड AB, साइड BC, साइड CD एंड साइड AD, ये चारों साइड्स इक्वल होंगे। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। अब ना सिर्फ चारों साइड इक्वल होने चाहिए बल्कि ये जो डायगोनल AC है, ये जो डायगोनल AC है ये डायगोनल BD के इक्वल होना चाहिए। तो ना सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बल्कि डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है कि एक स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट्स जो है कि इस स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें जो है कि बताना है। ठीक है बेटा, तो अब जो है कि हम देखते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या है। सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है। पॉइंट ए हमें गिवन है और पॉइंट ए क्या है 2,3, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,3। और पॉइंट बी जो है वो क्या है हमारे पास 8,11 है, 8,11। इसी तरह से पॉइंट सी जो है वो क्या है हमारे पास 0,17। इसी तरह से पॉइंट डी जो है वो क्या है -6,9। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके चारों साइड्स की लेंथ जो है कि वो हमने मालूम कर लेनी है। और चारों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आई और इसी तरह से हमने डायगोनल AC और डायगोनल BD की लेंथ भी मालूम कर लेनी है, और इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी अगर इक्वल आई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये वर्टिसेस होंगे इस स्क्वायर ABCD के। तो ये जो स्क्वायर ABCD है इसके ये वर्टिसेस होंगे ABCD, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, तो अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हम ड्राइव करना भी बाकायदा सीख चुके हैं, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स है। अब देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस AB है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसी फार्मूले के जरिए फाइंड करूंगा। तो अब जो है कि सबसे पहले तो मैं साइड AB जो है कि वो मालूम करूंगा। तो ये जो साइड AB, अब ये पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। देखो, पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो अब हम जो है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, x2 - x1 है, यानी कि 8 - 2।
तो हम यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस की साइन है प्लस की साइन लेंगे, फिर y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर लिख देंगे इस तरह से, इक्वल टू, अब 8 माइनस 2 6 होता है, 6 लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस की साइन है प्लस की साइन, 11 माइनस 3 8 होता है, 8 लिखेंगे और ये होल स्क्वायर कर दिया हमने इस तरह से। अब जो है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 36 और 64 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 10 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस ए बी निकाला, डिस्टेंस ए बी कितना आया 10 यूनिट्स आया। आप यूनिट लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ पे हम जो है कि ये साइड बी सी इसकी फाइंड करते हैं। नाउ साइड बी सी, अब साइड बी सी के लिए पहला पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट जो है कि वो क्या है सी है हमारे पास। तो पहला पॉइंट बी यानी हमारे पास x1 y1 है और ये x2 और y2 है। अब x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 0 माइनस 8 होल स्क्वायर यानी माइनस 8 स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11 6 होता है, तो 6 स्क्वायर करेंगे हम। अब जो एक है माइनस 8 स्क्वायर हमारे पास 64 होगा, प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो इस तरह से 64 प्लस 36 अगेन हमारे पास 100 आया, तो हम 100 लिखेंगे। तो अब जो है कि 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 होता है, तो यहाँ से इस तरह से जो है कि हमारे पास BC की लेंथ भी जो है कि वो 10 यूनिट्स आई। तो साइड BC भी हमारे पास 10 यूनिट आया, साइड A भी हम निकाल चुके थे वो भी 10 यूनिट आया। अब साइड CD हम जो है कि फाइंड करते हैं। अब साइड देखो CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है, तो आप जो है कि साइड CD की लेंथ जो है कि वो फाइंड करेंगे अब इस तरह से कि पहला पॉइंट C है दूसरा पॉइंट D है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब x2 माइनस x1 यानी माइनस 6 माइनस 0 होगा, माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 17 होगा, तो हम लिखेंगे 9 माइनस 17 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखते हैं हम यहाँ पे माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 के इक्वल ही होगा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से, प्लस 9 माइनस 17 हमारे पास माइनस 8 होगा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब जो एक है हम इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिखेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 लिखेंगे इक्वल टू, अब ये भी 100 के इक्वल हो गया, 36 प्लस 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 10, तो ये भी 10 यूनिट आया। तो इस तरह से CD जो हमने फाइंड किया वो भी हमारे पास 10 यूनिट आया। इसी तरह से अब जो है कि हम साइड AD जो है कि वो मालूम कर लेते हैं। नाउ साइड AD, अब पहला पॉइंट A है दूसरा पॉइंट D है, तो x1 y1 और ये x2 y2 होगा। बच्चों देखो यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ पे पहले हमें इस चीज को डिटरमाइन करना है कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। तो ये पहला पॉइंट A है दूसरा पॉइंट D है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब x2 माइनस x1 यानी माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। अब जो हम इस तरह से फिगर पर ही जो पॉइंट लिखते हैं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी साथ लिख देते हैं, तो उससे हमें ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमें क्वेश्चन की समझ भी अच्छी जो है कि वो आने शुरू हो जाती है। तो अब जो है कि 9 माइनस 3 होल स्क्वायर इस तरह से लिखा हमने, और जो है कि
इक्वल टू, अब -6 - 2 जो होगा वो -8 होगा और होल स्क्वायर, प्लस 9 - 3 6 होता है, 6 लिखेंगे और होल स्क्वायर। अब जो है हम देखते हैं कि -8 का स्क्वायर कितना होगा, -8 का स्क्वायर 64, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 लिखेंगे। इस तरह से अगेन हमारे पास जो है कि 64 + 36 जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी कि AD हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, वो भी 10 यूनिट्स होगा। तो इस तरह से चारों साइड्स जो है कि वो हमने फाइंड की, तो हमारे पास चारों साइड इक्वल लेंथ आई। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या ये स्क्वायर होगा, नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल आई हैं। अब हम जो है कि इसके डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आए यानी इक्वल इन लेंथ आए यानी AC = BD आया, तो इसका मतलब ये है कि अब कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ABCD है ये वर्टिसेस हैं इस स्क्वायर के। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ मालूम करेंगे। नाउ डायगोनल AC, अब डायगोनल AC में पॉइंट A पहला पॉइंट है, पॉइंट C दूसरा पॉइंट है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब x2 - x1 यानी 0 - 2 होगा, तो 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 17 - 3, तो हम लिखेंगे 17 - 3 होल स्क्वायर, और इस तरह से अंडर रूट में लिख देंगे। अब जो है कि इज इक्वल टू, अब 0 - 2 होल स्क्वायर यानी -2 होल स्क्वायर प्लस 17 - 3 जो होता है वो 14 होता है, 14 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है कि -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, प्लस और ये 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब 196 + 4 जो होगा वो कितना होगा, 200 होगा। अब ये 200 है, अब 200 को हम 100 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी इस 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 × 2। ये अगर काम ना करना चाहो तो नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट जो है कि इसका जो है स्क्वायर रूट ले सकते हो 200 का। तो अब इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए ये वाला स्टेप दिया है मैंने आपको। अब 100 का स्क्वायर रूट तो जो है कि वो 10 होता है और ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 10 √2 हो जाएगा, यानी ये 200 √200 का जो स्क्वायर रूट है, यानी कि ये 200 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 10 √2। तो इस तरह से जो डायगोनल AC है हमारे पास वो कितना आएगा, 10 √2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब जो है कि हम डायगोनल नाउ डायगोनल अब डायगोनल BD हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल BD याद रखना, स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल्स लाजमी जो है कि हमने मेजर करने हैं, यानी दोनों डायगोनल्स की लेंथ लाजमी मालूम करनी है, और दोनों की डायगोनल्स की लेंथ यानी स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए और रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, तब जो है कि हम वर्टिसेस कह सकते हैं। अगर स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे तो स्क्वायर के वर्टिसेस कहेंगे, और रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। तो ना सिर्फ अपोजिट साइड्स जो है कि हमने उनकी लेंथ को मेजर करना है, बल्कि हमने डायगोनल्स को भी मेजर करना है, सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो ये चूंकि स्क्वायर है, अब तो जो है हम BD डायगोनल की लेंथ जो है कि मालूम करेंगे। पहला पॉइंट B है हमारे पास 8,11, दूसरा पॉइंट D है -6,9 है। तो ये जो है कि x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 - x1 यानी कि -6 - 8 हो जाएगा, -6 - 8 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 9 - 11 हो जाएगा, तो 9 - 11 होल स्क्वायर।
अब जो है कि -6 -8 -14 होगा तो -14 लिखेंगे होल स्क्वायर। प्लस की साइन है, प्लस की साइन 9 - 11 जो है -2 होगा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब -14 का स्क्वायर +196 होगा, प्लस की साइन है, और -2 का स्क्वायर 4 होगा। अब अगेन जो है कि हमारे पास 196 + 4 जो है कि वो कितना आया, 200 आया। अब हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि हमें पता है कि √200 यानी 200 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 200 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 10√2। तो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो डायगोनल AC हमने फाइंड किया वो भी हमारे पास जो है कि 10√2 आया, और डायगोनल BD जो हमने फाइंड किया है वो भी 10√2 आया है। तो डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, तो चारों साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, स्क्वायर के। तो अब जो है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ये जो साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड AD ये सारी इक्वल है, सिंस साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड CD इज इक्वल टू साइड AD। तो ये चारों साइड्स इक्वल है, और ना सिर्फ ये चारों साइड्स और किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। और ना सिर्फ जो है कि ये चारों साइड्स इक्वल है बल्कि जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है, डायगोनल AC, डायगोनल BD ये दोनों भी जो है कि वो क्या है, इक्वल है 10√2 एंड यहाँ लिखेंगे डायगोनल AC is also equal to diagonal BD। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD के है और चारों साइड्स भी इक्वल हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स ABCD है, लिहाजा द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a square। अब हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो क्या है, वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। अब एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स A -2, 0, पॉइंट B 0, -3, पॉइंट C 2, 0 एंड पॉइंट D 0, 3 डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो अब जो है कि अगर ये चारों पॉइंट्स होंगे स्क्वायर के, तो स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल होंगी और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये चारों पॉइंट्स जो है कि स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे तो ठीक है। तो अब जो है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। ये हमने बनाया है एक स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, पॉइंट B है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0, -3, पॉइंट C है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, 0। इसी तरह से पॉइंट D है और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स है 0, 3। तो अब क्या ये चारों पॉइंट्स जो है कि डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें इन चारों साइड्स की लेंथ जो है कि वो मालूम करनी है, और ना सिर्फ इन चारों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है बल्कि डायगोनल्स की लेंथ भी जो है कि वो हमने मालूम करनी है, यानी डायगोनल AC डायगोनल BD के भी इक्वल होना चाहिए। तो अब जो है कि यहाँ हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स आर गिवन
गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है -2,0, पॉइंट बी जो है वो हमारे पास है 0,-3, पॉइंट सी जो है वो क्या है 2,0, इसी तरह से पॉइंट डी जो है वो क्या है 0,3। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब जो है कि हम किस तरह से ये चारों साइड्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, तो बराबर है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, अब जो है कि हम सबसे पहले तो डिस्टेंस ए बी जो है कि वो फाइंड करते हैं। तो जो है कि हमारे पास ये सबसे पहले तो ये साइड ए बी, डिस्टेंस ए बी का मतलब ये साइड ए बी जो है कि हम मालूम करेंगे। अब हमारे पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 - x1 है यानी कि 0 - 2। अब ये माइनस का 2 है और ये माइनस का x1 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो 0 + 2 लिखेंगे हम होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -3 - 0, -3 - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 2 होल स्क्वायर होगा प्लस -3 - 0 यानी -3 होगा और होल स्क्वायर। अब जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस, और ये -3 का स्क्वायर 9 है, और इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा √13। तो इस तरह से ये जो साइड ए बी है ये √13 आया। अब साइड बी सी जो है कि वो हम फाइंड करते हैं। नाउ साइड बी सी, अब जो है कि हम साइड बी सी देखते हैं, और साइड बी सी में हम देखते हैं कि ये x1 y1 है और x2 y2 है, यानी 2 - 0 होगा, 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0, और y1 देखो ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 0 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 - 0 2 होगा और होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 3 होगा और होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये डिस्टेंस बी सी, इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस बी सी भी √13 आया, यानी 4 + 9 = 13, √13, यानी √4 + 9 = √13। इस तरह से जो है कि हमारे पास ए बी भी √13 आया था, ए बी। इसी तरह से हमारे पास जो बी सी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा ए बी। इसी तरह से बी सी भी जो है कि हमारे पास क्या आया √13। अब जो है कि हम सी डी फाइंड करते हैं, तो सी डी, तो साइड सी डी है हमारे पास, ये x2 x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, और x2 - x1 यानी कि 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 0, 3 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 2 यानी -2 होल स्क्वायर होगा प्लस 3 - 0 यानी कि 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब -2 का स्क्वायर 4 होता 4 लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होगा 9 लिखेंगे। अब 4 + 9 13 होता है, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो सी डी आया, यानी कि साइड सी डी की जो लेंथ आई है वो क्या है √13। तो 3 साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आई है √13, √13 एंड √13। अब साइड ए डी रही है, साइड ए डी फाइंड करते हैं हम। तो साइड ए डी क्या है देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 - x1 होगा यानी कि 0, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर x1 और y1 माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा जब हम ये फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो
जब भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो जो x1 और y1 अगर माइनस का होगा तो वो प्लस कर देना है आपने, बस ये सबसे आसान सा तरीका है। तो जो एक है ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अच्छा अब y2 माइनस y1 है तो ये 3 माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2 होल स्क्वायर, और 3 माइनस 0 यानी 3 होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो एक है 2 का स्क्वायर जो एक 4 होगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। तो अब जो है 4 प्लस 9 ये भी √13 आया, तो इसका मतलब है कि ये जो चारों साइड्स हैं, ये चारों साइड्स जो हैं कि वो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। अब ये जो चारों साइड्स इक्वल आई हैं तो क्या हम जो है कि ये कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब जो है कि हम देखते हैं डायगोनल AC की लेंथ और डायगोनल BD की लेंथ, अगर ये दोनों लेंथ यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD ये इन दोनों की लेंथ भी अगर इक्वल आ गई तो हम फिर कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो अब हम जो है कि डायगोनल AC मालूम करते हैं, ये डायगोनल AC। तो नाउ डायगोनल AC, अब डायगोनल AC ये x2 माइनस x1 है यानी कि 2, और ये x1 देखो माइनस में है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू 2 प्लस 2 4 होगा होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 0 होल स्क्वायर। इसी तरह से 4 का स्क्वायर जो है कि वो क्या होगा, 16 होगा, और 16 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 होगा। ये हमने थोड़ा सा लंबा काम कर दिया है लेकिन कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। समझने के लिए है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जो है कि इसको आप जो है कि 2 और रेडिकल साइन कट जाता है और इस 0 का तो कोई मतलब भी नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्टली 4 आ सकता था इस पोजीशन पर भी। तो जो है कि अब हमारे पास ये जो डायगोनल BD है ये हम फाइंड कर लेते हैं नाउ, डायगोनल BD। अब हम देखते हैं डायगोनल BD में x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखो y1 जो है कि हमारे पास किस में है, माइनस में है, यहाँ पर माइनस में, और ये माइनस जो है कि दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 होगा और होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 0 माइनस 0 यानी 0 होल स्क्वायर प्लस 3 6 होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्लस 6 का स्क्वायर जो है कि वो 36 होगा, इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट जो है कि वो क्या होगा, 6 होगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि इस क्वेश्चन में जो दोनों डायगोनल्स निकाले हमने, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू अलग अलग आई है, यानी दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डायगोनल्स निकाले थे तो दोनों डायगोनल्स इक्वल आए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड यानी साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड AB, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। किसके इक्वल है, √13 के इक्वल हैं। लेकिन डायगोनल्स AC और डायगोनल BD ये दोनों डायगोनल जो है कि इक्वल नहीं है। तो और हमसे ये कहा गया है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं एक स्क्वायर को। अब ये चारों पॉइंट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं एक स्क्वायर को, कैसे करेंगे, क्योंकि डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है। अब डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये चारों पॉइंट्स जो है कि डिटरमाइन तो नहीं करेंगे स्क्वायर को। यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है। अब जो है कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स ABCD डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर, अगर यहाँ पे ये लिख दें हम कि डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों जो है कि ये चारों पॉइंट्स जो है कि वो डिटरमाइन नहीं करते एक स्क्वायर को।
तो अब ये क्वेश्चन इस तरह से अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन सही होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस डायगोनल AC is not equal to diagonal BD, therefore अब यहां पे क्या लिखेंगे, therefore point A, B, C and D do not determine a square। ठीक है बेटा, तो किसी भी स्क्वायर के लिए या किसी भी रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। और अब देखो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों अपोजिट साइड से एक ही जो है कि वो इक्वल होंगी। और ना सिर्फ स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए बल्कि डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे। अब चारों साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को। और रेक्टेंगल में भी हमने जो है कि डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी होती है। अगर रेक्टेंगल्स में भी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आएगी और अपोजिट साइड्स जो है कि वो इक्वल होंगे, तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, चारों पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स गिवन हो हमें, तो वो रेक्टेंगल के पॉइंट्स होते हैं। तो स्क्वायर के और रेक्टेंगल के केस में हमने जो है कि वो अपोजिट साइड्स की लेंथ भी जो है कि वो मालूम करनी होती है और साथ साथ डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करनी होती है। ये सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो अब चूंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज में शामिल होती हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की। ठीक है, तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा डाउटफुल है। अगर यहाँ पे डू नॉट डिटरमाइन स्क्वायर होता तो फिर जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि वो क्या होता, हम इस तरह से बयान कर पाते। अब चूंकि ये जो है कि वो डू डिटरमाइन स्क्वायर, तो ये डू डिटरमाइन स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि डायगोनल जो है कि वो इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स है वो स्क्वायर को डिटरमाइन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो डेट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो ये चारों पॉइंट जो है कि वो वर्टिसेस है रेक्टेंगल के, ये हमें जो है कि वो बताना है। तो सबसे पहले तो मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और जो है कि ये रेक्टेंगल बनाया। तो ये रेक्टेंगल जो है कि हमारे पास ए बी, ठीक है बेटा, सी टी, तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास। और इस रेक्टेंगल के ए के कोऑर्डिनेट जो है कि हमारे पास क्या है, गिवन है 3,2 और बी के कोऑर्डिनेट जो है कि 4,1 है, 4,1 और सी के कोऑर्डिनेट जो है 5,4, 5,4। इसी तरह से हमारे पास जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,3। तो अब हमने जो एक है ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये जो है कि वो डिटरमाइन करते हैं, ये जो है कि वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, तो ये हमने बताना है। तो अब जो है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बी डी ए सी के इक्वल होनी चाहिए और ए बी सी डी के इक्वल होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड जो है कि वो इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और ना सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बल्कि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, यानी कि बी सी और ए डी ये भी इक्वल होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं यानी पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये जो है कि वर्टिसेस है रेक्टेंगल के। तो लिहाजा हमने जो है कि इन पॉइंट्स की हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से जो है कि ये अपोजिट साइड्स जो है कि वो उनको इक्वल बताना है और जो है कि डायगोनल्स को भी इक्वल बताना है। तो फिर जाकर हम कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है वर्टिसेस होंगे इसको एक रेक्टेंगल के।
तो हम जो है कि लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में हम जो है कि हम देखते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या है, पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, तो जो पॉइंट्स गिवन है उनमें क्या है, वो पॉइंट ए यानी कि 3,2, पॉइंट बी जो है कि वो क्या है 4,1, पॉइंट सी जो है वो है 5,4 और पॉइंट डी जो है वो क्या है 6,3। तो ये 4 पॉइंट जो है कि वो हमें गिवन है और बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है कि वो वर्टिसेस हैं इस रेक्टेंगल के, ये हमें जो है कि वो बताना है। तो अब जो है कि हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है किसके बराबर है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जो है कि हम सबसे पहले तो अपोजिट साइड यानी साइड ए बी और साइड सी डी जो है कि सबसे पहले इन दोनों साइड्स को मालूम कर लेते हैं। यानी कि साइड ए बी, अब साइड ए बी की अपोजिट साइड क्या है सी डी, तो हम पहले साइड ए बी फिर साइड सी डी ये मालूम कर लेते हैं। तो साइड ए बी में हम देखते हैं कि ये x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 जो है कि वो 1 होगा, 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा और ये होल स्क्वायर। इस तरह से जो है कि हमारे पास 1 प्लस 1 होगा और 1 प्लस 1 जो है कि वो किसके इक्वल होगा √2 के। तो इस तरह से हमारे पास जो साइड ए बी आई वो आई √2। अब हम इस तरह से साइड सी डी मालूम करते हैं यानी ए बी की अपोजिट साइड की लेंथ मालूम करते हैं, साइड सी डी। तो साइड सी डी में हम देखते हैं कि हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 होगा, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 5, 1 होगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 होल स्क्वायर होगा इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर भी जो है कि वो 1 होगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 जो है कि वो 2 होता है। तो ये हमारे पास √2 आया। तो यानी कि इन ये दोनों अपोजिट साइड जो है कि वो इक्वल इन लेंथ आई। अब जो है कि हम साइड बी डी और साइड ए सी की लेंथ जो है कि वो मालूम करेंगे। ना सबसे पहले हम साइड बी डी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। अब ये साइड बी डी है तो यानी x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4 होगा, तो 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 होता है होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 ये भी 2 होगा और होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से ये √8 आया। अब √8 को 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो √8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 यानी 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ऑफ 2 जो है कि बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। अब इसी तरह से जो है कि हम साइड AC यानी कि BD की अपोजिट साइड AC जो है कि ये मालूम कर लेते हैं। यानी AC की लेंथ क्या होगी ये देखते हैं हम। तो AC, अब ये कि x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 5 माइनस 3 जो है कि वो 2 होता है प्लस और 4 माइनस 2 ये भी 2 होता है और होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर जो है कि वो 4
4 और 4 जो है कि वो 8 होता है। √8 किसके इक्वल होगा? 2√2 के। तो इस तरह से जो अपोजिट साइड्स हैं वो आई हमारे पास इक्वल। अब जो है कि हम क्योंकि रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के जो है कि वो डायगोनल्स भी हम लाजमी जो है वो क्या करेंगे, डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये AD मालूम कर लेता हूँ या BC, कुछ भी मालूम कर लें, दोनों में से कोई भी पहले आप मालूम कर सकते हैं। तो मैंने ये AD मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ डायगोनल AD। अब डायगोनल AD यानी कि x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 3 होगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 होगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इस तरह से जो है कि हमारे पास 9 प्लस 1 जो है कि वो कितना होगा? 10 होगा। तो ये √10 आ गया। इसी तरह से अब हम डायगोनल DA या डायगोनल AD मालूम कर लिया। अब डायगोनल BC मालूम कर लेते हैं ना, डायगोनल BC। अब डायगोनल BC में हम देखते हैं x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 4, तो लिखेंगे 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 होल स्क्वायर। तो लिहाजा अब जो एक है 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 का स्क्वायर जो है कि वो क्या होगा? 9 होगा इक्वल टू 1 प्लस 9 जो है कि वो क्या होगा? 10 होगा। तो इस तरह से डायगोनल AD और डायगोनल BC की लेंथ भी जो है कि हमारे पास सेम आई है। तो और जो है कि अपोजिट साइड्स भी जो है कि वो क्या है? इक्वल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B, C, D, ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो AB है ये CD के इक्वल है, सिंस ये दोनों अपोजिट साइड जो है कि वो क्या है? इक्वल है, ABCD के इक्वल है एंड BD AC के इक्वल है, BD इक्वल है AC के। एंड डायगोनल AD डायगोनल BC के इक्वल है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल AD is equal to डायगोनल AD डायगोनल BC के इक्वल है। यहाँ पे देख लिया हमने, दोनों की वैल्यू √10 आई थी। अच्छा, तो अब जो है कि हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of rectangle। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.2 का, क्वेश्चन नंबर 11 है। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो डेट द पॉइंट्स O 0,0, पॉइंट A 3,0, पॉइंट B 5,2 एंड पॉइंट C 2,2 फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये चारों पॉइंट जो है कि वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये हमें जो है कि वो डिस्टेंस फार्मूले के जरिए बताना है। तो अब जो है कि हम यहाँ सबसे पहले तो इस तरह से हम यूँ बना लेते हैं समझने के लिए, इस तरह से कि ये जो है हमारे पास
ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये पॉइंट जो है कि ओ है, और ओ के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 0,0 यानी ओरिजिन पर है। इस तरह से इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। इस तरह से पॉइंट बी है हमारे पास, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,2। इसी तरह से ये पॉइंट सी है, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स जो है कि वो क्या है, 2,2। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। तो अब जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है हमारे पास, ओ 0,0 पॉइंट ए जो है वो हमें 3,0 पॉइंट बी जो है वो है हमारे पास 5,2। इसी तरह से पॉइंट सी जो है हमें गिवन है वो क्या है, 2,2। अब यहाँ पर जो है कि हम अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है कि वो मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जो है कि सबसे पहले तो हम OA और CB इन दोनों की लेंथ जो है कि वो मालूम करते हैं। तो क्योंकि ये दोनों जो है कि अपोजिट साइड है, OA की अपोजिट साइड जो है कि वो CB है या BC है। इसी तरह से OC की अपोजिट साइड AB है। तो अब हम जो है कि या तो कुछ भी पहले मालूम कर लें, पहले से हम OC मालूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ OC में हम देख सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 0 यानी 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, और हमारे पास इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये जो डिस्टेंस OC आएगा, अब √8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2√2 होगा। अब जो है कि हम OC मालूम कर लिया, अब AB मालूम कर लेते हैं। OC की अपोजिट साइड AB है, ये मालूम कर लेते हैं अब हम। तो AB यानी कि x2 माइनस x1 5 माइनस 3, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 3 2 होता है, 2 लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 होगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो OC की अपोजिट साइड AB है वो क्या आएगी हमारे पास, वो भी 4 + 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 जो है कि वो कितना होगा, √8। और इस तरह से हमारे पास ये जो साइड AB है वो क्या आएगी, अब √8 यानी कि 2√2 इस तरह से। तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये जो साइड O है और CB ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो सबसे पहले OA साइड निकाल लेते हैं हम, साइड OA। अब साइड OA में 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 3 माइनस 0 यानी 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 यानी 0 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर जो है कि वो 9 हो गया प्लस 0 का स्क्वायर 0, 9 + 0 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो √9 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 3। इसी तरह से जो है कि हम अब साइड CB या साइड BC जो है कि इस OA की अपोजिट साइड है ये मालूम कर लेते हैं, यानी कि साइड BC। अब साइड BC देखते हैं तो ये 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, और ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है। तो ये x2 माइनस x1 है, ठीक है, 2 माइनस 5 और ये y2 माइनस y1 है, तो यानी 2 माइनस 2।
इज इक्वल टू, अब 2 - 5 -3 होगा और होल स्क्वायर, प्लस 2 - 2 0 होगा और होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 9 + 0 इज इक्वल टू √9, और √9 जो है कि वो 3 के बराबर है। तो लिहाजा जो है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड जो है कि वो इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम, नाउ सिंस साइड OC साइड AB के इक्वल है, सिंस साइड OC इक्वल है साइड AB के, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, एंड साइड OA साइड BC के इक्वल है, साइड BC के। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए पैरेललोग्राम में। अब इसका डायगोनल्स जो है कि वो अगर इक्वल होगा तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जो है कि इसका डायगोनल्स हम नहीं देखेंगे, क्योंकि डायगोनल्स जो है कि बराबर होते हैं सिर्फ रेक्टेंगल में और स्क्वायर में बराबर होने चाहिए। अब जो है कि हम जो है कि यहाँ लिखेंगे कि जब ये दोनों अपोजिट साइड जो है कि इक्वल है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। देयरफॉर OABC, OAB एंड C आर द, यानी यहाँ पे लिखना देयरफॉर द पॉइंट्स OAB and C are the vertices of parallelogram। तो इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।